हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, योर प्रेप और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी सॉरी। ये मंथ में मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं जितने हो सके अपने लेवल पे वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। सेकंड थिंग, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कोशिश है कि मतलब दिसंबर के मंथ में जितने हो सकते हैं उतने वीडियोस में प्रोवाइड करूँ। और मेनली मेंस का फोकस है, सो आई विल ट्राई टू कवर दैट, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि कब तक ख़त्म हो जाएगा बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क day and night also. Actually, I have my UPSC exam also, so that's why there are only 177 days are left. And for MPPSC, I think 75 days are more than, not more than 75 days are left. So I am very sure कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स का बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यू शुड नो हाउ टू रीड द करंट अफेयर्स एंड वेयर टू यूज दैम while in the mains exam also, while in the prelims exam also. करंट अफेयर्स का पार्ट अगर आप देखेंगे मेनली, इफ देर आर ओनली 5 क्वेश्चन सो यू कैन लेफ्ट दैम। इफ देर आर 5 क्वेश्चन यू कैन लेफ्ट देम, बट तुक्के लगा देना। अगर इनको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यू कैन ग्रैब दोज करंट अफेयर्स वेरी इजीली, सो उनको मार्क करके आ सकते हो पेपर में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं एक बार एमपीपीएससी का पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा, हाउ टू रीड इट, हाउ टू रिवाइज इट and how to complete it within 25 to 30 days so you can learn in 50 days again. आप 40 डेज़ का एक बार एक करंट सिनेरियो बना के देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर करंट सिनेरियो इन द सेंस करंट प्लस जो सिलेबस का सेक्शन है वो बना के देख लीजिएगा, और देन रेस्ट ऑफ द डेज़ में आप टेस्ट लगा के उनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। सो हम इस मंथ का करंट अफेयर्स इसी के साथ शुरू कर दें, और आपको सारे वीडियोस ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, हर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के डिफरेंस पे। मैं नहीं दिखाऊंगा। सो इसी के साथ हम पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। चीताज इन गांधी सागर सेंचुरी, ये पिछले महीने का करंट अफेयर्स है, ये वापस से आ गया है। तो चीता इंट्रोड्यूस होने वाले हैं कहाँ पे? गांधी सागर सेंचुरी। तो ये दिया हुआ है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में होने वाले। ओके, सून इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कूनो पालपुर से जाएंगे गांधी सागर सेंचुरी मंदसौर में, ठीक है। ये इतनी सी खबर है यहाँ पे। इसके बाद हम देन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे का इस बार है ना थीम हम देख लेते हैं। पिछली साल तो शायद कोई थीम थी भी नहीं, इस साल हम इसकी थीम देख लेते हैं। तो रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स दिया हुआ है मेनली। ओके, और कुछ नहीं है। अफ्रीकन चीता में और है ना एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो एशिया में अब चीते हैं, आई थिंक नहीं है। ओके, आई डू नॉट नो प्रॉपरली, बट इंडिया में तो ख़त्म हो गए थे, ये वहाँ से आए हुए हैं, देन इसी वजह से हैं होंगे। अगर एशिया में कहीं पे चीते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा एशिया में कहाँ पे चीते पाए जाते हैं अभी भी इंडिया के अलावा। IUCN रेड लिस्ट में ना इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला हुआ है, और ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल सेक्शन में आता है। इनको याद करना ज़रूरी है। IUCN क्या होता है वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा IUCN क्या होता है। उसके बाद उज्जैनी मेरिडियन के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 6 की NCERT है सोशल साइंस की। इंडिया हैड प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन मच अहेड ऑफ ग्रीनविक मेरिडियन। इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा विच पासेस थ्रू उज्जैन। अरे यार, एक वो उज्जैन है ना हमारे यहाँ, उज्जैन से है ना मेरिडियन जाता है, प्राइम मेरिडियन, जो इंडिया का प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना, इंडिया का प्राइम मेरिडियन वो उज्जैन से होकर जाता है। सो देखो हिंदी में पढ़ते हैं। भारत की अपनी एक प्रधान मध्य रेखा थी जो ग्रीनविच मध्य रेखा से बहुत आगे थी। इस मध्य रेखा को कहा जाता था, इसे मध्य रेखा कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से होकर के गुजरती थी। इसीलिए उज्जैनी मेरिडियन का नाम आता है। बस इतना ही काम का है इसमें। फिर चांदीपुरा वायरस। ओके, चांदीपुरा वायरस मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य में चांदीपुरा वायरस जो है का मामला सामने नहीं आया है। सो केंद्रीय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड एक्सपर्ट रिव्यूड द केसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। फिर ये क्या होता है? AES क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लिनिकली सिमिलर न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस कॉज्ड बाय सेवरल डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, सिफ्रोसेट्स, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, ETC। ओके, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस है, डेंगी है, ओके, हर्पीज है, वेस्ट नाइल है। तो हमारे यहाँ पे इसका नहीं आया है। चांदीपुरा वायरस किससे रिलेटेड है? सबसे पहली बात तो ये आपका एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से रिलेटेड है, वायरल इन्फेक्शन होता है। ओके, ये पूछ सकता है, वो हेल्थ में बहुत, साइंस एंड टेक में हेल्थ में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वायरल इन्फेक्शन। AES
चांदीपुरा वायरस पूछ सकता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन के तौर पे हम नहीं बता पाते हैं, दैट्स वाई। और ये ग्रुप है क्लिनिकली सिमिलर न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस का, जो कि इनकी वजह से होता है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगस हो गया, ये ऐसे याद कर लेना, सिंपल। लाइक कर देना, कोई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। हाँ, लैम्प्स की सीरीज़ का मैं आपको एक बढ़िया सा पीडीएफ दिखा देता हूँ। एक्चुअल में आई जस्ट क्रिएटेड दैट पीडीएफ ऑल्सो। सो एक्चुअली आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन इट। मैंने इसमें लिखा हुआ है इमेजेस आर क्रिएटेड बाय एआई से मैंने कुछ इमेजेस बनाए हैं आप सभी के लिए। सो प्लीज़, अगर इंडिया, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और आई होप आप सभी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। इंडिया का जो मैप है, अगर वो थोड़ा बहुत कहीं गलत हो जाता है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैंने ये बढ़िया से फिजिकल डिविजन्स को बनाने के लिए बहुत अच्छे से कोशिश की थी। एआई से जितने जितने हो सकते थे 10 15 20 इमेजेस बनवाए उससे, तब जाके ये, इसमें कुछ भी नाम वाम कुछ ढंग का नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। एक्चुअल में क्या है कि इसमें पूरा डिटेल तो दिया हुआ है, जैसे पहाड़ कैसे दिखते हैं एक साथ में, जाएंगे आप कभी देखने के लिए तो ऐसे दिखेंगे। उसके बाद ऊपर आपको इंडियन मैप दिख रहा होगा। फिर हम इसको है ना समझेंगे, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर रेंज, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज में आ जाते हैं, शिवालिक्स में आ जाते हैं, लेसर हिमालयाज में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे, ओके। सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट वेरी सुन। ये उसके बाद का वीडियो होगा, बहुत दिन में डालना पड़ रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इसके बाद हम पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ओके। मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस, ठीक है, अंडर दी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी एंड प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम में एमपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का रैंक मिली, मतलब फर्स्ट प्लेस सिक्योर करा है आफ्टर मध्य प्रदेश। असम ने है ना रैंक, सेकंड रैंक सिक्योर करी है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड में, ठीक है, इन बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज, ओके, लोन परफॉर्मिंग विथ मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को है ना फर्स्ट प्लेस मिला है, ओके, अर्बन लोकल बॉडीज में, फॉलोड बाय बुरत, बेंगलुरु महानगरा पालिका, वहाँ पे पालिके बोलते होंगे, ठीक है, एंड द अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज की बात हो रही है, ओके। फिर देन उसके बाद द अवार्ड इन द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, डे एन्यूअलम, वो वर ऑल्सो अनाउंस्ड, और उसमें केरला सिक्योर द फर्स्ट प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक लाइन को। एमपी को किस में मिला है, पीएम स्वनिधि में मिला है, असम उसके बाद सेकंड है। बेस्ट परफॉर्मिंग, अरे यार ये उधर चला गया, बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज में है ना, क्या कहते हैं, सबसे पहले है ना किसको मिला है, दिल्ली के एमसीडी को मिला है, ठीक है। फिर बुरत, मतलब वहाँ को मिला है, क्या कहते हैं आपका, बेंगलुरु को, और देन उसके बाद आपका अहमदाबाद, मतलब गुजरात को, ठीक है, गुजरात को नहीं, सॉरी, बेंगलुरु का सिटी वाइज है ना ये, इसीलिए। फिर देन आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में केरला, स्टेट वाइज में केरला, और देन उसके बाद फिर आपका यूपी और राजस्थान, अखंड उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद एएसआई ने सबमिट कर दी है भोजशाला सर्वे रिपोर्ट, ओके। सो दिस इज अ गुड न्यूज़, बट आई जस्ट वांट टू से यार कि प्लीज़ यार ऐसा मत करो, है ना, ये सर्वे वर्वे के नाम पे है ना, प्लीज़ लड़ना मत, बस मेरी आपसे यही है। संभल में जो हिंसा हुई है वो प्लीज़ कभी दोबारा ना हो। हमारा देश क्या कहते हैं, सभी को एक साथ लेकर चलने वाला देश है, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको अदरवाइज़ मत लेना। जो यहाँ तक आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ठीक है, ईसाई मतलब क्रिश्चियन हो गया, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, प्लीज़ सब लोग एक बराबर है हमारे देश में, कोई किसी का मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की। थोड़ा बहुत एएसआई ने सर्वे कर लिया, दैट इज़ ओके, मतलब बस इतने ही काम के लिए रखो, लड़ो मत। नौकरी लो, एग्ज़ाम निकालो, देन रियलाइज़ करो वो सिचुएशन क्यों बनती है, ठीक है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप जब तक उस चीज़ को नहीं समझेंगे कि वो सिचुएशन क्यों बन रही है, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ से कि वो है ना एएसआई ने सर्वे करवाया तो क्यों है ना फिर भड़कते हैं लोग। ये आप जब जॉब करोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा, पेन रियलाइज़ होगा कि हाँ, व्हाट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो इसको हम पढ़ लेते हैं आगे। एएसआई सबमिट्स भोजशाला सर्वे रिपोर्ट। देखो ये लगभग 90 दिन पुरानी खबर होगी, इस मंथ के 90 दिन पुरानी खबर होगी। सो हम जुलाई का है ना, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो है ना लगभग मार्च के लास्ट की खबर होगी। तो एएसआई ने अपनी सबमिट रिपोर्ट कर दी थी। हिंदू कम्युनिटी रिगार्ड भोजशाला एज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू वग देवी, ठीक है ना, गॉडेस सरस्वती को मानते हैं। सरस्वती होगा आई थिंक, वो आई शायद हट गया होगा, हट गया हो सकता है, लेकिन सरस्वती भी हो सकता है, गॉडेस सरस्वती।
मुस्लिम लोग क्या मानते हैं, मतलब कमल मौला मॉस्क मानते हैं उसको, मुस्लिम लोगों के लिए कमल मौला मॉस्क है, ठीक है। और रिपोर्ट में क्या निकल गया है कि है ना, मिडाइवल एरा के स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसमें परमार डायनेस्टी जो थी 9वीं और 11वीं शताब्दी की, मतलब सेंचुरी के आसपास में, साइट वॉज बिल्ट एंड डेवलप्ड बाय राजा भोज इन धार डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये धार डिस्ट्रिक्ट का था। बस इतनी काम की खबर है इसमें। इराडिकेटिंग इन्वेसिव एक्वेटिक वीड्स, एक्वेटिक मतलब पानी का, इराडिकेट मतलब हटा देना, वीड्स मतलब वही वीडिसाइड्स जो कि हार्म करते हैं, और इन्वेसिव मतलब जो यहाँ के नहीं है, अलग सी स्पीसीज। इन्वेसिव जो यहाँ की नहीं है, मतलब जो प्रॉपर यहाँ की होती है उनको इन्वेसिव का अपोजिट बोलेंगे। कमेंट में बताना इन्वेसिव का अपोजिट क्या होता है। सो एक्सोटिक पीटल नेम, ठीक है, क्रिटोबैगस, ठीक है, क्रिटोबैगस Sylvania has successfully eradicated an invasive weed species, Sylvania molesta, from Sarani Reservoir, Satpura Dam. ओके, तो ये सरानी रिजर्वायर कहाँ पर है? सतपुरा डैम पे है, बिल्ड ऑन तवा रिवर है, इन द बेडुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और है ना, इस स्पीसीज का आपको नाम याद करना हो तो रख लीजिएगा नाम, इन्वेसिव वीड स्पीसीज है जिसका नाम है सिल्वेनिया मोलेस्टा, ठीक है। बस इसमें और कुछ भी काम का नहीं है। तो हम बस इसको यही ऐसे ही पढ़ा जाता है करंट अफेयर्स, नॉट के ना आप उसको एनालिसिस नहीं करते हो, ये यही एनालिसिस है इसका। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, देखो इस मंथ में ना बजट भी अनाउंस हुआ था, तो मैं इसका बजट का जो वीडियो है वो नेक्स्ट मंथ कह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से अपलोड कर दूंगा। बजट 2 पेज का जल्दी से थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके, ताकि हमें बेसिक डिटेल मिल जाए। उसके अलावा मैंने है ना एक PDF बनाया हुआ है बजट का पूरा, प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट से उठा करके। सो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ऑफिशियल बजट का जो डिटेल है मैं समराइज फॉर्मेट इसमें पढ़ा दूंगा, तो आप उसको है ना ऑफिशियल बजट को डाउनलोड करके भी पढ़ लीजिएगा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, Madhya Pradesh cabinet has given approval to the implementation of the centrally sponsored scheme National E-Vidhan Application (NEVA). ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आपको MP की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है उसके अंडर में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, वो डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया, उसके अंदर में आता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। स्कीम टू ट्रांजिशन ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द कंट्री टू अ पेपरलेस फॉर्मेट। तो मतलब पेपरलेस फॉर्मेट में है ना सभी का है ना, मतलब पूरे देश का लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्वर्ट कर दिया जाए। दैट्स व्हाई दे हैव जस्ट लॉन्च द स्कीम। स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में 60% आपका सेंटर से रहेगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। ओके, सो इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। द प्रेजेंटली मंथली जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई खबर होगी, DNT होते हैं डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक लोगों के लिए। यहाँ पे 1230 से है ना स्कॉलरशिप बढ़ा करके 1550 कर दी गई है, और गर्ल्स की स्कॉलरशिप बढ़ा करके 1270 से 1590 रुपये अ मंथ कर दी गई है। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ऑल्सो क्या कहते हैं गेव इट्स नॉट, मतलब यस बोला है, टू इन्वाइट टेंडर्स फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ नर्मदा वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। 9271 करोड़ की है ना योजनाओं के लिए आमंत्रण दिया है। ओके, वो कर लेना DNT वाला फिर से। फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, देखो मैंने उसमें टाइगर रिजर्व की एक बार फोटो दिखाई थी, ऊपर आपको आई बटन पे मतलब वीडियो मिल जाएगा। आई जस्ट रिमेंबर कि 2 मंथ पहले का वीडियो होगा, सॉरी 2 वीडियो पहले होंगे, लेकिन मई का वीडियो होगा आई थिंक। सो आप उसको देख लेना, अगर उसमें नहीं मिलते हैं तो फिर आपको जून में मिल जाएंगे। टाइगर रिजर्व देख लेना पूरा की पूरा, उसमें एक बार सारी चीज़ देखनी है, हमें याद करना है। मैं ट्रिक भी बता दूंगा, टाइगर रिजर्व्स हो गए, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, आपके है ना नेशनल पार्क्स हो गए, सब बता दूंगा, ट्रिक बना के बता दूंगा, ठीक है। मैंने बहुत ट्रिक्स बना रखी है MP में, चीज़ें याद करने की ना बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बना रखी है। मेरे को ना 1 मिनट का वीडियो बनाना नहीं आता, सो आई विल ट्राई टू मेक द लॉन्ग वीडियो। 5 to 10 मिनट का ही वीडियो रहेगा, बिकॉज 10 मिनट से ज़्यादा बनाने में मेरे को फिर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आप लोग दोगे भी नहीं पैसे मेरे को। तो 7 टाइगर रिजर्व है इन द स्टेट और 54th है इंडिया का। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी पूछा था भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, प्लीज़ कमेंट में, अगर जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा हो प्लीज़ बताना। आप लोग वीडियो तो अच्छे से देखते नहीं हो पूरी, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं देखते पूरी, बट आई विल श्योर कि हाँ मैं बनाऊंगा वीडियोस बनाने हैं, मतलब ठीक है। ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ का फैला हुआ है? सागर में, दमोह में, नरसिंहपुर में डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ओके ठीक है। पार्ट्स ऑफ द रिजर्व नर्मदा एंड यमुना रिवर बेसिन में भी आते हैं। सिंगोरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड विद इन द रिजर्व, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगोरगढ़ फोर्ट वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर में भी आता है, ओके। नौनादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आएगा। नौनादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है।
तो हम सागर में बात करें तो सागर, दमन, नरसिंहपुर में ये टाइगर रिजर्व पड़ता है, नौरदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है। इट वॉज फाउंड टू बी मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर द चीतास, ठीक है। ये भी है, चीतास के लिए भी बढ़िया जगह है, ठीक है ना। एज इट फॉरेस्ट एंड नॉट वेरी डेंस, restrict the fast movement and the fastest land animal, simple. So as and the prey base for the cheetahs is also abundance in the sanctuary, तो चीता के लिए खाने के लिए शिकार भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द एरिया, तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है सबको पता है, नौरदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन टर्म्स ऑफ द एरिया it is located in the center of the state, covering parts of सागर, दमन, नरसिंहपुर एंड रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये चारों के नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होते हैं। द प्रोटेक्टेड एरिया साइट्स एस्ट्राइड टू मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया, नेमली नर्मदा एंड गंगा। तो इसमें ना 2 रिवर बेसिन कवर होते हैं, नर्मदा और गंगा, ओके सिंपल। थोड़ी लंबी खबरें हो रही हैं बिकॉज ये मंथ में बहुत ज़्यादा खबरें हैं। सैपलिंग्स प्लांटिंग ड्राइव इन मध्य प्रदेश, तो एक पेड़ माँ के नाम पे कैंपेन था, तो आप आंवले का पेड़ लगाया गया था, सिंपल, ठीक है ना। किसने, माननीय श्री सीएम साहब ने, मोहन यादव जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू करा, आंवले का पौधा लगाया, बात खत्म, सिंपल। फिर AI बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम, इस खबर को लास्ट करके फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नहीं इसी में पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो पेंच टाइगर रिजर्व है, लॉन्च एडवांस AI इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होगा, देखो पेंच टाइगर रिजर्व में AI एडवांस बेस आने वाला है, जिससे फॉरेस्ट फायर जल्दी पता चल जाएगा। क्या होने वाला है, सिंपल, हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा, 15 किलोमीटर की रेंज में होगा, 350 स्क्वायर किलोमीटर का कवर करेगा। AI प्लेटफॉर्म नोन एज पानतेरा उस प्लेटफॉर्म का नाम है, वो कैमरे से कैप्चर करेगा, सैटेलाइट बेस डेटा देगा, प्रोवाइड रियल टाइम एफर्ट अलर्ट देगा फॉरेस्ट फायर विद इन 3 मिनट के अंदर, ठीक है। जैसे ही आग लगेगी विद इन 3 मिनट्स के अंदर में इतना एरिया कवर कर लेगा, सिंपल। द सिस्टम ऑल्सो रिसीव्स वेदर डेटा रिलेटेड टू द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, तो वेदर का भी बता देगा, मौसम का भी बता देगा, तापमान, हवा संबंधित बाकी सारी चीज़ें भी बता देगा। एनालाइज डेटा विद पास फायर, और पहले कब आग लगी, किस हिसाब से, अब वेदर के हिसाब से बताएगा कि कैसे जितनी जल्दी आग लग सकती है, वो सारी चीज़ें बता देगा। हेल्प्स इन प्लानिंग फायर कंट्रोल्स, सिंपल। अगर आपको कभी इसमें देखो, अब एक डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें है ना सॉल्यूशन के तौर पे, रिकमेंडेशन के तौर पे, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के तौर पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो कितना अच्छे से ये होता है करंट अफेयर्स याद करने का तरीका, आई बात समझ में। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में दिस कैन बी इंक्लूडेड, बहुत सही सिंपल आंसर इसमें आपको जुड़ेगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 2000 years later. आपको पता होगा केन बेतवा लिंक, ठीक है। तो केन नदी ये रही, बेतवा नदी ये रही, पुराने केन बेतवा लिंक परियोजना ऐसे लिंक करी होगी, यहाँ से यहाँ लिंक करी होगी, यहाँ से यहाँ लिंक करी होगी, यहाँ से यहाँ लिंक कर दी, यहाँ से यहाँ लिंक कर दी। भाई वो कहाँ से कहाँ लिंक हुई उसको देख लेना एक बार। ये मैंने आपके लिए इसलिए डाल दिया है क्योंकि आपको पता रहे कि भाई पहले कुछ हुआ था, ठीक है ना। फिर अब हम है ना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं। नए मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के सीएम ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 72,000 करोड़ का पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन भोपाल। चंबल, काली सिंध और पार्वती ऐसे 3 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मंदसौर नीमच वहाँ पे लग जाता है, कोटा पास में आ जाता है, यहाँ पे कोटा बराज भी है। तो ये तीनों नदियाँ हैं ना, पार्वती है, काली सिंध है और चंबल है, तीनों को लिंक करने का चल रहा है। द प्रोजेक्ट एम टू हार्वेस्ट सरप्लस वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द रिवर्स इन द सदर्न राजस्थान सच एज चंबल इन दिस ट्रिब्यूटरी। लेकिन जैसे कि कुन्नू है, पार्वती है, काली सिंध है, तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, काली सिंध, पार्वती, उनको एक साथ लिंक करने का चल रहा है। सिंपल ऐसे याद करना होता है बस। उसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद कर लीजिए, बनास इसकी काली है। जैसे मैंने है ना एक बार नर्मदा का बताया था, थावर बंजर शेर शक्कर तवा सूखता कुंडा हुई, इस तरीके से याद है मुझे। अब ये बताना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बताइए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बताइए, जल्दी से कमेंट में बताना, एक बार फिर से सुन लेना बैक करके। फिर चंबल रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सिंगार चौरी पीक से निकलती है, विंध्य माउंटेन, इंदौर मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब मेरे को पता ना जनपावेल मऊ से कौन सी नदी निकलती है। फिर उसके बाद फॉलोज नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन 225 किलोमीटर थ्रू राजस्थान और एंटर कर जाती है यूपी में, कहाँ पे, इटावा डिस्ट्रिक्ट, ओके, यमुना रिवर में मिल जाती है इटावा में, ठीक है। इट इज़ अ रेन फेड रिवर एंड बेसिस फाउंड बाय द विंध्य माउंटेन रेंज एंड अरावलीज, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। देखो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से बहती हैं। राजस्थान में दाहोद पहाड़ जो है वो आपके यहाँ पे हदौत लिखा हुआ है, प्लेट्यू इन राजस्थान ऑकर्स द अपर कैचमेंट ऑफ द चंबल रिवर। तो ये राजस्थान के हदौत पहाड़ बनाते हैं, हदौत प्लेट्यू है वो राजस्थान का है, वो है ना अपर कैचमेंट एरिया बनाता है चंबल का, ठीक है।
इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बनास, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती। पर्वत देखो, अब ये पर्वत हो गया, ठीक है, पार्वती का पर्वत हो गया, हो जाता है कभी कभी एक स्पेलिंग इधर उधर इधर हो जाती है, तो पर्वत हो गया नीचे भी पार्वती, ठीक है। मेन पावर प्रोजेक्ट कौन से हैं? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम और कोटा बराज। चारों के नाम नीचे कमेंट कर देना मेरे को, गांधी सागर डैम कहाँ पे, राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे, जवाहर सागर कहाँ पे, कोटा बराज। इतना सारा जो मैं तुम्हें पूरे वीडियो में बताता हूँ ना, अगर इसका तुम होमवर्क कर लो, तुम्हारे करंट अफेयर्स के नोट्स है ना, जो नोट हो जाएंगे, बिल्कुल गड्डी हो जाएगी, वो बेहतरीन, तुम उड़ा नहीं सकते उसको, बस इतनी बढ़िया गड्डी हो जाएगी। नेशनल चंबल सेंचुरी इज लोकेटेड इन द चंबल ऑन द ड्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी। नेशनल चंबल सेंचुरी। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल, और रेड क्राउन रूफ टर्टल पाए जाते हैं, ओके। और एंडेंजर्ड गेंजिस रिवर डॉल्फिन, गेंजिस रिवर डॉल्फिन भी आपको चंबल नदी में मिल जाएंगी। फिर इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा थैंक्स, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है और आप सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे। अबे साले